हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये हम क्रॉनिकल की पतली वाली जो मैगजीन आती है मंथली उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये जुलाई मंथ की मैगजीन है। हालांकि इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है यह दिया हुआ है 26 मई तक का, यानी कि मई मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर दिया हुआ है। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है खेल। खेल के बाद इस मैगजीन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 100 MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का ये खेल से संबंधित वीडियो होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा खेल से संबंधित है, यानी कि मई मंथ में जो इम्पोर्टेंट खेल गतिविधियाँ या खेल करंट अफेयर चर्चा में था उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके पहले कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गया था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट डेट नहीं पूरा पढ़ाया था। तो आज जो है हम इसमें इम्पॉर्टेंट डेट भी पहले पढ़ा दें, फिर उसके बाद हम खेल स्टार्ट करेंगे, खेल वाला टॉपिक। क्योंकि डेट से हमेशा जो इम्पॉर्टेंट डेट रहते हैं, डेट के साथ ही जैसे विषय दिवस हो गया और उसकी थीम ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से दिए, तो इतने ढेर सारे डेट हैं बट इसमें से कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट दिवस जो है वो देख लेते हैं इनके जो थीम के साथ। 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इसको याद रखिएगा, इसकी कोई थीम नहीं थी। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन जारी होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका जो थीम है यह है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन दी फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट है 8 मई को मनाया गया क्या, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस। इसका क्या थीम था, तो इसका जो थीम है यह है जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए सामान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। नेक्स्ट जो है 8 मई को ही मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसकी जो थीम थी यह है मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है। नेक्स्ट जो डेट है यह है अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। नेक्स्ट है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसका जो थीम है वह है सतत भविष्य, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और इसकी थीम क्या है, तो यह है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। नेक्स्ट है 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और इसकी थीम रखी गई है परिवार एवं जलवायु परिवर्तन, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इंपॉर्टेंट है परिवार दिवस भी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इसका जो थीम है यह है हमारे जीवन में प्रकाश। 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। इसका जो थीम है यह है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। 17 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। 18 मई को मनाया गया समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी जो थीम थी यह है सुरक्षित क्षितिज, समुद्री सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महिलाएं। नेक्स्ट है 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, इसकी थीम थी। 21 मई को मनाया गया विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, योजना का हिस्सा बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। इसका जो थीम है लेट्स पार्टी। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। 24 मई को मनाया गया भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस। भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस का जो थीम है वह है एक लचीला सामान्य भविष्य, हमारे राष्ट्रमंडल को बदलना। नेक्स्ट है 25 मई को मनाया गया विश्व फुटबॉल दिवस, कोई थीम नहीं है इसकी। 25 मई को ही मनाया गया विश्व थायराइड दिवस, गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। इसकी जो थीम है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस और इसकी थीम क्या है, तो तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों को सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब इतने सारे डेट में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है तो हम टिक लगा रहे हैं, उसको आप लोग जरूर याद करिएगा थीम सहित। तो यहाँ पे 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू दिवस, इसको थीम सहित आप लोग याद करिएगा। और ये 25 मई को जो थायराइड दिवस मनाया गया, थायराइड आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। और इसके साथ ही
22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 23 मई को ये जानते रहिएगा पर्यावरण आजकल इम्पोर्टेंट हो रहा है तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यह है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 मई का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता दिवस है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब खैर इसमें कोई थीम नहीं है तो इसको नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जितने भी थीम है, जितने डेट बताए हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो चलिए आज जो खेल का टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट से संबंधित जो करंट अफेयर हैं वह दिया हुआ है, और क्रिकेट में आईपीएल के बारे में दिया हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। 26 मई 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब जीता। फाइनल्स मुकाबला तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। तो ये चिदम्बरम स्टेडियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। कितनी बार जीता है अब तक? तो ये तीसरी बार है, ये इतना पॉइंट आप अभी तक याद रखिएगा। इससे पहले केकेआर ने 2012-2014 में ट्रॉफी जीती थी। आईपीएल के 17वें कौन सा संस्करण था ये भी याद रखिएगा, 17वां संस्करण था, का आयोजन जो है 22 मार्च से 26 मई 2024 के मध्य किया गया। तो इतने टॉपिक जो हमने बताएं, पॉइंट बताएं, उसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रमुख पुरस्कार आईपीएल से संबंधित जो दिए गए हैं और खिलाड़ी जिसने जीता। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में मिशेल स्टार्क को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन तो नीतीश रेड्डी को। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार तो जेक फ्रेजर मैकगर्क को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया सनराइजर्स हैदराबाद को। सीजन की पर्पल कैप तो हर्षल पटेल को सीजन की पर्पल कैप, और सीजन का ऑरेंज कैप विराट कोहली। ये दोनों नाम तो आप जरूर याद रखिएगा, पर्पल कैप किसे दिया गया और ऑरेंज कैप किसे दिया गया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नरेन को घोषित किया गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है टेनिस का। अब टेनिस से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको देखेंगे। तो इटालियन ओपन 2024 6 से 19 मई 2024 के मध्य इटली की राजधानी रोम में इटालियन ओपन 2024 आयोजित किया गया। इससे प्रयोजन कारणों से रोम मास्टर्स या इंटर जिनोली BNLD इटालियन के रूप में भी जाना जाता है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का एकल खिताब अलेक्जेंडर जियोरेव ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने जीता। पुरुष एकल किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जियोरेव ने जीता है, और महिला एकल खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने जीता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। अलेक्जेंडर जियोरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि इगा स्विएटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। इटालियन ओपन पुरुषों के लिए ATP मास्टर्स 1000 चैंपियनशिप तथा महिलाओं के लिए टेनिस खिताब के लिए WTA 1000 इवेंट कही जाती है। यह 3 मास्टर्स 1000 चैंपियनशिप में से एक है जो क्ले पर खेली जाती है। अब यहाँ पे सूची दिया हुआ है विजेताओं का। तो वर्ग विजेता और उपविजेता। पुरुष एकल में अलेक्जेंडर जियोरेव ने जीता, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। निकोलस जेरी इसकी उपविजेता रहीं। महिला एकल में इगा स्विएटेक ने जीता, जो कि पोलैंड है। किसको हराकर? तो आर्यना सबलेंका को हराया, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है युगल। पुरुष युगल में तो मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के हैं, एवं होरासियो जेबालोस जो है अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ये लोग विजेता हैं, जबकि मेटा पाविक क्रोएशिया एवं मार्सेलो अरेवलो अल सल्वाडोर से बिलोंग करते हैं, और ये लोग उपविजेता बने हैं पुरुष युगल के। महिला युगल के जो विजेता हैं वो हैं सारा ईरानी एवं जैस्मिन पाओलिनी, जो कि इटली से हैं, और कोको गॉफ अमेरिका की एवं एरिन राउटफिल जो है न्यूजीलैंड की हैं। ये दोनों लोग उपविजेता हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है फुटबॉल। फुटबॉल से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वह है सुनील छेत्री लेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। तो 16 मई 2024 को भारतीय फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री जी ने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के अपने फैसले की घोषणा की है।
2 दशकों के करियर में छेत्री भारतीय फुटबॉल में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैच खेले और 94 गोल किए हैं। छेत्री को उनके असाधारण एथलेटिक उपलब्धि के लिए 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार और 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 2021 में भारत का शीर्ष खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी भी बने। तो इनको जितने पुरस्कार दिए गए हैं वो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके ये घुमा के पूछ लेता है कि कौन सा पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है कुश्ती से जो इम्पोर्टेंट करंट है यह है कि UWW ने बजरंग पूनिया को निलंबित किया, यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया है। अब किस लिए आगे देखते हैं। तो 9 मई 2024 के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बजरंग पूनिया को कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा अंतिम रूप से निलंबित किए जाने के कारण निलंबित किया गया है। 10 मार्च 2024 को सोनीपत में क्वालिफायर के लिए चयन ट्रायल के दौरान एथलीट ने अपने यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिए, जिसके कारण 23 अप्रैल 2024 को नाडा ने बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया था। 24 नवंबर 2005 को नाडा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना है। अब यहाँ पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में दिया हुआ है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की स्थापना 1921 में लॉजेन में IOC ओलंपिक कांग्रेस के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुक्केबाजी। तो एलोडा कप 2024 याद रखिएगा। एलोडा कप जो है किससे संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है एलोडा कप। 12 से 19 मई 2024 के मध्य कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोडा कप 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत कुल 12 पदकों यानी कि 2 स्वर्ण 2 रजत एवं 8 कांस्य के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। भारत का स्थान तीसरा है। कजाकिस्तान कुल 52 पदक यानी कि 14 स्वर्ण 13 रजत और 25 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और चीन 7 पदक यानी कि 5 स्वर्ण 1 रजत एवं 1 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यानी कि पहले स्थान पर कजाकिस्तान है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे भारत है। मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम फाइनल में उज्बेकिस्तान की रहमोनोवा सैदाहोन को 4-1 से को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियन निखत जरीन ने महिलाओं के लिए 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उरकबायोवा को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब यहाँ पे भारतीय पदक विजेताओं के जो नाम दिए हुए हैं पदक के साथ, इनको देखते हैं। निखत जरीन इन्होंने 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। मीनाक्षी जो है 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। अनामिका 50 किलोग्राम में रजत पदक। मनीषा 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया। याई फाबा सिंह सोइबम इन्होंने 48 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। अभिषेक यादव 67 किलोग्राम में कांस्य पदक। विशाल 86 किलोग्राम में कांस्य पदक। गौरव चौहान 92+ किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सोनू 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। मंजू बम्बोरिया तो 66 किलोग्राम में कांस्य पदक। सलाखा सिंह सनसनवाल तो इन्होंने 70 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। मोनिका 81+ किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट है एथलेटिक्स से पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024। तो 17 से 25 मई 2024 के मध्य जापान के कोबे में। कहाँ पे, तो जापान के कोबे में स्थित यूनिवर्सियाड मेमोरियल स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के 11वें संस्करण भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, का आयोजन किया गया। भारतीय टीम चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 6वें स्थान पर रही। भारत का स्थान कौन सा है, तो 6वें स्थान पर भारत है। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर, ब्राजील दूसरे स्थान पर और उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर हैं। चीन ने 87 पदक जीते हैं, ब्राजील ने 42 और उज्बेकिस्तान ने
13 पदकों के साथ अपना स्थान क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पे भारतीय पदक विजेताओं के नाम दिए हुए हैं। दीप्ति जीवन जी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सिमरन ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी स्वर्ण पदक। एकता भयान स्वर्ण पदक। सुमित स्वर्ण पदक। मरियप्पन थंगावेलु स्वर्ण पदक। रिंकू रजत पदक। कशिश लाकड़ा रजत पदक। योगेश कुथुनिया जो हैं रजत पदक। भाग्यश्री महावीर जाधव ये भी रजत पदक प्राप्त किए हैं। निषाद कुमार रजत पदक। प्रीति पाल 2 कांस्य पदक 100 और 200 मीटर में। नवदीप कांस्य पदक। अजीत सिंह ये भी कांस्य पदक। धर्मवीर कांस्य पदक और संदीप कांस्य पदक। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि भारत 6ठे स्थान पर है और 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य इन्होंने जीता है। टोटल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 6ठे स्थान पर, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता स्वर्ण पदक। 15 मई 2024 को ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता। ये याद रखिएगा, जो फेडरेशन कप है ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट है 27वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 यानी कि 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन 2024 का आयोजन 12 से 15 मई 2024 के मध्य ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रोवर स्पर्धा में 82.27 मीटर का थ्रो किया। याद रखिएगा कितने का किया है, तो 82.27 मीटर का। इससे पूर्व फेडरेशन कप 2021 में इन्होंने 87.80 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में डीपी मनु ने 82.06 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि उत्तम बाला साहेब पाटिल ने 78.39 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तो ये रहे आज खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल हम सॉल्व करेंगे इनसे संबंधित, इन सारे टॉपिक से संबंधित MCQ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।